आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस में काम की डिमांड, तो घर में रिलेशंस की एक्सपेक्टेशंस, और ऐसे में अपने लिए वक्त निकालना इम्पॉसिबल। अगर भूख लगती है तो रोड साइड समोसे से पेट भर लिया जाता है, नहीं तो फिर जंक फूड का पैकेट जिंदाबाद। ऐसे में चैन की नींद नाम सुना सुना लगता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही हो गई है हमारी आज की जिंदगी। ऐसा ही हो गया है हमारा आज का लाइफस्टाइल, और इस अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल की वजह से दस्तक दे रही है ब्लड शुगर की बीमारी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मिठास तो बढ़े लेकिन ब्लड शुगर लेवल नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महा अभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले डॉक्टर का स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने ल्यूकोडर्मा के अगेंस्ट एक मुहिम की शुरुआत की थी। लोगों तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुनने की कोशिश की और उनकी मदद करने की कोशिश की, और इसी वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। दोस्तों, अब एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने इसीलिए ठान लिया है आपको एक हेल्दी लाइफ देने का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपकी गुड हेल्थ के लिए एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर अपनी पूरी टीम के साथ तैयार है। और ऐसे में हमने भी कोशिश की कि हम देश में हर जगह जाकर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुन सकें, वो जो हमसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। और डॉक्टर नितिका, ऐसे ही एक पेशेंट, ऐसे ही हमारे एक दर्शक हैं जिनसे हम मिले और उन्होंने हमसे अपनी कुछ बात शेयर की। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उनकी बात सुने। जी। मेरा नाम वरुण है और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। मुझे ब्लड शुगर की बीमारी है और जब भी मैं ब्लड शुगर चेक करवाने जाता हूँ हमेशा 180 के ऊपर ही निकलता है। पता नहीं अब ये ब्लड शुगर की बीमारी मुझे कैसे हो गई। लोग कहते हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल तो हमेशा से सही रहा है। मैं कुछ उल्टा सीधा खाता पीता नहीं हूँ, कुछ भी मैं ऐसा नहीं करता जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। इवन मैंने कभी ड्रिंक भी नहीं किया, मैं स्मोक भी नहीं करता, फिर भी ये डिसीज़ मेरे को हो गई। मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को ब्लड शुगर नहीं है, फिर भी मैं इसका शिकार बन गया। मैंने कई बार कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब भी चेकअप करवाने जाता हूँ हमेशा 180 या उससे ऊपर ही आता है मेरे ब्लड शुगर लेवल। पता नहीं मैं कैसे इसका शिकार बन गया। डॉक्टर, आपने देखा कि वाकई जितना उनके अंदर कन्फ्यूजन था, उन्होंने कहा कि मैं पूरी अपनी लाइफ ठीक से जीता आया हूँ, सब कुछ किया है मैंने, कुछ उल्टा सीधा मतलब अनबैलेंस नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। और देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर दिखाई दे रही थी। यकीनन अगर हम सब कुछ फॉलो करते हैं और उसके बाद ऐसा हो तो ये सवाल तो आता ही है कि आखिर लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या है ये लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल को ही हम देखें तो लाइफ का कैसा स्टाइल है, जीने का कैसा स्टाइल है आपका, यही मतलब है। और ये किसी के लिए भी एक जैसा नहीं रहता है कि आप अपनी लाइफ किसी अपने तरीके से जी रहे हैं और आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है ये लाइफस्टाइल, और कोई और इंसान है जिसकी लाइफ जीने का कोई और उसकी आशाएं हैं, वो किसी और तरीके जीना चाहता है। तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये एक अच्छा लाइफस्टाइल है और एक ये बुरा लाइफस्टाइल है।
बट अगर हम बात करें कि पूरे दिन में 24 घंटे रहते हैं, अगर हम उसे इक्वली डिवाइड करें तो 8-8 घंटे के 3 स्लॉट्स में अगर हम डिवाइड करें तो 8 घंटे नींद के होने चाहिए आइडियली, 8 घंटे आपके काम के रहने चाहिए और 8 घंटे रिक्रिएशन के लिए रहने चाहिए, जिसमें कि आप अपनी हॉबीज़ क्या हैं आपकी, या आप लोगों से मिल रहे हैं या किसी तरह की आप फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जनरली ऐसा जो टाइम जो डिवाइड है वो हर किसी की लाइफ में नहीं रहता है। आजकल काम की डिमांड्स बढ़ गई हैं, तो किसी की लाइफ में हो सकता है वो काम का जो 8 घंटे थे वो बढ़कर आज 10 से 12 घंटे हो गए हैं। हो सकता है किसी की नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही है और उनको टाइम नहीं मिल रहा है फॉर एनी रीजंस, ज़रूरी नहीं है काम की वजह से, या जिनकी जो सोशल लाइफ है वो किसी भी रीज़न से ख़त्म होती जा रही है। तो ये जो एक आइडियल सिचुएशन रहनी चाहिए वो नहीं रह रही है, और जिसकी वजह से कई बीमारियों को न्योता मिलता है, क्योंकि स्ट्रेस क्रिएट होता है पेशेंट के लिए। जी डॉक्टर, इससे पहले कि हम आगे बात करें, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते, आपका नाम? जी रवि रंजन बोल रहा हूँ मुंबई से। जी रवि रंजन। जी रवि जी, एमएल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितिका यहाँ पर मौजूद हैं, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नमस्कार रवि जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी बताओ। डॉक्टर साहब, मैं फिल्म मीडिया में मुंबई में काम करता हूँ एज ए प्रोडक्शन मैनेजर जी। तो लाइफ स्टाइल के प्रोग्राम है ये आपका, और लाइफ स्टाइल के बारे में मुझे समझ नहीं आता क्योंकि हमारी टाइमिंग कुछ भी नहीं है जी। हम लोगों को कभी जल्दी आना होता है, देर से जाना होता है, खाने पीने की टाइमिंग बराबर होती नहीं है जी। तो मुझे अभी डॉक्टर को चेक कराया था मैंने कुछ दिन पहले, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और उनका कहना है कि आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो मैं लाइफस्टाइल में क्या करूँ, क्योंकि मेरी टाइमिंग को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, जॉब छोड़ सकता नहीं हूँ, जॉब के हिसाब से मुझे जाना है और आना है। तो मैं खाने पीने में या कैसे लाइफस्टाइल को अपनी कैसे मेंटेन करूँ कि मैं रिकवर कर सकूँ और ये प्रॉब्लम मेरी जो कोलेस्ट्रॉल की कम हो और आगे मुझे शुगर की प्रॉब्लम ना हो। रवि जी, आपकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है जी। ये जो आपके दिमाग में टेंशन अभी चल रही है, आई थिंक आपके जैसे बहुत से लोग हैं जिनका जो टाइमिंग्स है काम के वो ऐसे हैं जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने खान पान पे और अपने सोने के टाइमिंग्स पे। तो आई थिंक आपको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक रिस्क फैक्टर के में आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप ये टाइमिंग्स नहीं चेंज कर सकते, बट अगर अपने आप खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं या आप अपनी जो भी एक्सरसाइज या भी जो फिटनेस को टाइम नहीं देते हैं, तो आप हमेशा उस रिस्क फैक्टर के जोन में हैं। तो कोई भी अगर ट्रिगरिंग फैक्टर आपको मिलता है, मान लीजिए आप डाइट में कुछ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं, या आप अपना कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस लेवल्स अगर सेम लेवल पे ही रहेंगे तो ये आपको बीमारी जल्दी ही लग सकती है। हाई ब्लड शुगर जो है वो बहुत आराम से आपको अपनी तरफ खींच सकती है। तो आई थिंक आई वुड एडवाइज़ यू कि काम के साथ साथ आपको अपने खान पान पे और अपने थोड़े से शेड्यूल पे टाइम को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करने का कोशिश करनी चाहिए। डाइट जितनी भी हो कोशिश करें कि बाहर का खाना कम से कम खाएं और टाइम पे सोएं, और जितनी नींद ले वो अच्छी नींद होनी चाहिए। और इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत है क्या? देखिए, अभी तो अगर आप सिर्फ प्रोन हुए हैं, अभी आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जनरल कोई एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन मिनरल्स लेते हैं तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे और कुछ मेडिकेशंस लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ऐसा नहीं है, आप रिस्क जोन में तो हैं ही हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल तो आई थिंक थोड़ा सा ऑल्टर करना ही पड़ेगा। हाँ, उन चीज़ों को मेंटेन करूँ और आपके सबसे फ़ायदा उठाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी बातें डॉक्टर नितिका ने आपको बताई हैं आप उन्हें ध्यान में रखेंगे और उन्हें फॉलो भी करेंगे। फॉलो करूँगा और पूरा लाभ उठाऊंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोस्तों, रवि जी से बात करके ऐसा लगा कि वो वाकई कोशिश करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको डायबिटीज़ हो। हालांकि रिस्क फैक्टर्स उनके काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन उन्होंने वक्त रहते ये स्टेप लिया है, हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि वो इन रिस्क फैक्टर्स को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे शुगर की बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
डॉक्टर नितिका, लाइफस्टाइल की जैसे हमने बात की, उन्होंने बोला उनको टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम के साथ साथ एक बात आती है खाने पीने की भी, जिसको हमेशा रिलेट किया जाता है लाइफस्टाइल से। खाने पीने का कितना अहम रोल होता है लाइफस्टाइल में? राहिला, बहुत अहम रोल होता है खाने पीने का, और एग्जैक्टली उसके टाइमिंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी। बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो खाने पीने की वजह से ही देखा जाता है, जैसे ओबेसिटी उनमें से एक है। कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप बॉडी में जैसे कि आप जो खा रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप खा रहे हैं, बट आपकी फिजिकल जो आउटपुट है वो इतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में मेटाबॉलिज्म को जाके डिस्टर्ब कर रहा है, जो फैट स्टोर्स हैं उनको जाके डिस्टर्ब कर रहा है। और अगर आप खाना कम खा रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो आपके मसल्स में जो ग्लूकोज जो स्टोर्ड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांड में आने लगता है, और वहाँ पर भी एक इम्बैलेंस की सिचुएशन बॉडी में क्रिएट हो रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कम खाना खा रहे हैं और आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है तब भी आप बीमारी आपको पकड़ सकती है, और अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं और आपकी एक्टिविटी कम है तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो हर इंसान का एक अपना अलग लाइफस्टाइल होता है, तो क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? बिल्कुल, बेशक ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा वेरी करता है। किसी के लिए 5 बजे सुबह उठना बहुत ही एक नॉर्मल रूटीन है, और बट ये डिपेंड करता है कि और किसी के लिए 9-10 बजे सोकर उठना, और उनकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस करते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और पर अच्छी बात यह है कि हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या फिर आपने अपना टीवी स्क्रीन अभी ऑन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने काफ़ी कुछ मिस तो किया है, लेकिन हम अपना ये एपिसोड आपके लिए रीटेलीकास्ट भी करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कोई छोटी सी टिप भी दें जिससे उनको फ़ायदा हो सके। जी हाँ राहिला, एक हर्ब का मैं आज मेंशन करना चाहूँगी, विजय सार जिसका नाम है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक इकलौती ऐसी हर्ब है जिसको लेने से, किसी भी फॉर्म में लेने से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका जब आप कन्वर्जन करते हैं ग्लूकोज का, उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है उसको स्लो डाउन करती है ये हर्ब। और अक्सर हमने देखा है इसको लेने का तरीका जो है, जो पेशेंट्स यूजुअली कई बार करते हैं, विजय सार की लकड़ी मिलती है, उसको रात को पानी में भिगोकर रखा जाता है। और अगले दिन सुबह उसका वो पानी खाली पेट पिया जाता है। और कई लोग इसी लकड़ी का ग्लास भी बनवा के रख लेते हैं और उसी में पानी रखकर रात को और सुबह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है हमारे जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करने के लिए। और हम उसे रीयूज कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ जी। तो बहुत ही अच्छी टिप आपने यहाँ पर दी, क्योंकि अगर हम उसे पानी में भिगोकर उसे पीते हैं और इतना बड़ा फ़ायदा दिखता है तो नुकसान की बात तो कोई नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगता है। जी। डॉक्टर नितिका, ये टिप देने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और हमसे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ, इसके ज़रिए हम चाहते हैं कि आप एक गुड हेल्थ मेंटेन करें और अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरें। अगर अभी भी ऐसा कोई सवाल है जो इस चर्चा के दौरान हम ना पूछ पाए हों और आपके मन में हो, तो आप हमें इस शो के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।